अब एक काम करते हैं, वक्त नहीं है और कुछ स्टॉक्स फ्यूचर्स को यहाँ पे देखने का, लेकिन टाइटन शाइनिंग 1% ऊपर, बीपीसी, टाटा केमिकल, एशियन पेंट्स सब में अगर आप देखें अच्छा मूव है। और एशियन पेंट्स और इंडिगो एंजॉय करते हुए क्रूड को चलते हैं अनुज के पास इस ओपनिंग को देखने के लिए, समझने के लिए। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर थैंक यू। और चलिए अब देखते हैं फिर मार्केट ओपनिंग को। और क्लियरली आज नंबर्स का तड़का बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से मार्केट शायद डोमेस्टिक क्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करे बजाय कि ग्लोबल क्यूज़ को। और ग्लोबल क्यूज़ भी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स मोस्टली अब ग्रीन में आ गई हैं। डॉलर इंडेक्स का सहारा है हमको, बॉन्ड यील्ड का सहारा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो फेवर में भी हैं हमारे। और देखते हैं फर्स्ट रेट्स। देखिए निफ्टी ग्रीन में खुला, हालांकि अब थोड़ा फ्लैट हो रहा है लेकिन खुला ग्रीन में। और अब हल्का सा नीचे होते हुए 18,071, वो जो बेसिकली बात हुई थी कि एसजीएक्स निफ्टी और प्री ओपन की फ्रीज के बीच में कहीं फर्स्ट रेट आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 68 पॉइंट नीचे, अब करीब 75 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी करीब 47 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक अब 71 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी ग्रीन में स्टार्ट हो रहा है और अच्छे खासे ग्रीन में स्टार्ट हो रहा है। 0.2% का गेन यहाँ पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% का गेन। ये देखिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार स्ट्रेंथ है, पिछले कई दिनों से ये स्ट्रेंथ प्ले हुई है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आपके सामने, 1300 एडवांसिंग स्टॉक्स, 363 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। ये क्लियर कट इंडिकेटर की मार्केट का ओवरऑल मूड किस तरफ है। और निफ्टी बैंक अब ग्रीन में आ गया वापस 43,312 पर। निफ्टी भी फ्लैट है 18,087। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स, एक ऑप्शन राइटर की डिलाइट है मार्केट की इवेंट के बाद अगर मार्केट फ्लैट खुले, क्योंकि कल इवेंट की वजह से ऑप्शन प्रीमियम थोड़े हाई रहे होंगे और आज सुबह सुबह अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, ऑप्शन राइटर्स का काम हो गया। अब उन्हें और कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पर। और अब मार्केट अपनी इंटरडे में चाल चलेगा। मिड कैप इंडेक्स में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन 1/3% ऊपर आ गया मिड कैप इंडेक्स। और वो एडवांस डिक्लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, तो 1300 वाला 1700 हो गया एडवांस और 400 डिक्लाइंस। ऑटोज में तेजी करीब 0.2% की। उसके अलावा मेटल्स लेकर आइए, मेटल्स में करीब 0.5% की डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं। एफएमसीजी फ्लैट है, ठीक है, मतलब सेक्टोरल इंडिसेस ठीक ठाक हैं। फार्मा में थोड़ी सी गेंस हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन निफ्टी अब 18,100 पर और बैंक निफ्टी 43,363 पर। देखिए एक और एग्जांपल है आज का कि अगर एसजीएक्स निफ्टी अवेलेबल हो इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी आर्बिट्राज है, क्योंकि वो लग नहीं रहा था मुझे कि इतनी डिक्लाइन आएगी किसी भी कारण से। निफ्टी 50 अब इनफैक्ट कंफर्टेबली ग्रीन में 18,105 पर। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं किस तरीके के ट्रेड्स बन रहे हैं। सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, इसके नंबर्स आने हैं 1% ऊपर। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी है थोड़ी सी, तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों इस समय ग्रीन में। ब्रिटानिया, आयुष्मान मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो के नंबर्स आ जाने हैं। एक्सिस बैंक में अच्छी खासी बढ़त है आज। कल एक्सिस ने क्लियर किया था कि उनका कोई एक्सपोजर नहीं है गो फर्स्ट को लेकर, वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी इस समय। एसबीआई में तेज़ी, उसके अलावा टाइटन, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स जो ऊपर की तरफ। नीचे क्या है, क्रूड के गिरने का इम्पैक्ट ओएनजीसी पर, उसके अलावा भारतीय हल्का सा नीचे, एचसीएल टेक, कोटक, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय रेड में है। लेकिन निफ्टी इस समय करीब 10 पॉइंट ऊपर, फ्लैट कहेंगे आप इस मार्केट को 18,101 पर। और बैंक निफ्टी भी फ्लैट, निफ्टी आईटी भी फ्लैट, लेकिन गेन्स हैं ब्रॉडर मार्केट में। देखिए एडवांस डिक्लाइन अब 1861 एडवांसेस इस समय। और खास तौर से स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां पर अच्छी तेजी है। मिड कैप करीब 0.27, स्मॉल कैप 0.6%। रिजल्ट इंपैक्ट लेकर आते हैं और उसके बाद बीरो के पास जाएंगे। और रिजल्ट इंपैक्ट में दो स्टॉक्स जो मैं ट्रैक कर रहा था, चोला और टाटा केमिकल्स, उनके नंबर्स देखते हैं। देखिए चोला इवन 3% ऊपर खुलने के बाद भी अब 7% ऊपर हो गया। सुबह सुबह बात हुई थी इसकी कि ये शानदार अर्निंग्स और एक शानदार ग्रुप और एक शानदार कंपनी, मेरे ख्याल से शायद इतना क्रेडिट मिलता नहीं है इस ग्रुप को जितना मिलना चाहिए। पिछले 3 साल का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये ग्रुप। उसके अलावा टाइटन फ्लैट है। पेट्रोनेट के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, तो वहां पर एक आज का माइनर एक्सीडेंट ऑफ द डे कहा जाएगा। टाटा केमिकल से नंबर्स काफी अच्छे थे, लेकिन स्टॉक 2% के ऊपर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। एबीबी के नंबर्स ऑपरेशनली काफी अच्छे थे, वहां पर तेजी है, लेकिन स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग तो क्लियरली चोला मंडलम है।